हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू चैप्टर विच इज थर्मोडायनेमिक्स जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज ग्राफिकल टैब से हम ये वाला वीडियो जो है पूरा सीरीज जो है दैट विल बी कवरिंग द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो थर्मोडायनेमिक्स, सो बेसिकली लेट्स से कि अगर हम ये वर्ड को ब्रेक करेंगे, सो थर्मो मीन्स हियर वी कैन से लेट्स से थर्मो मीन्स बेसिकली इट मीन्स हीट, एंड इस चैप्टर में वी विल कंसिडर इट लेट्स से एज एनर्जी. And second term is dynamics, और dynamics means anything which is in motion. So let's say यहाँ पर जो है motion वाला part ले लेते हैं. So here we can say when it is thermodynamics means we can say that is energy in motion. So ये सारा चीज़ जो है हम ये चैप्टर में कवर करेंगे. That is energy conversion taking place from one form to another form. So this is the chapter which we are going to cover here. So one of the very important chapter with respect to JEE point of view, with respect to boards exam, दोनों ही respect में this is very important. Like a basic requirement for this chapter, which is we require a system जिसमें हम पूरा observation करेंगे. So we can say that let's say we have a universe. इसको हम पूरे universe को we can divide it into two parts. One we can call it as system, and other we can call it as surroundings. ठीक है. नाउ अभी इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा सिस्टम होता है हियर वी कैन से इट इज अंडर थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन, एंड हियर वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज. डू नॉट ऑब्जर्व चेंज. ठीक है. सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड व्हेन वी आर डूइंग थर्मोडायनेमिक्स, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इनटू वन पार्ट व्हिच इज आवर सिस्टम. सो जस्ट लाइक वी सॉ दैट यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज वन इज सिस्टम जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, और दूसरा जो होता है अपार्ट फ्रॉम सिस्टम दिस इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, जिसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी ऑब्जर्वेशन. ठीक है. बट अभी जो सिस्टम होता है वो भी दैट इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप. सो लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव सिस्टम, एंड द सिस्टम इज एक्चुअली ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप. लेट्स से हम तीनों टाइप के सिस्टम बना लेते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. सो दीज आर आवर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब यहाँ पर दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टू डिफरेंट सोर्सेस. एक जो होगा बेस्ड ऑन द एनर्जी दैट दे आर एक्सचेंजिंग, एंड दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. और जो दूसरा कैटेगरी होगा जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, इट इज द मैटर. ठीक है, कि मैटर हमारे सिस्टम में से एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो वेन एवर इट इज ओपन सिस्टम, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ अ हॉट टी. सो यहाँ पर हम लेट्स से एक टी का एग्जाम्पल बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज अवर हॉट टी. ठीक है. सो एंड दैट टू इट इज ओपन. सो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली देर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम में एक्सचेंजेस मैटर, ठीक है, with the surrounding, and also it exchanges heat with the surrounding. Means you can see like with the time passing by we can see, तो जो हमारा hot tea होगा that will keep on decreasing its temperature, और एक टाइम के बाद it will become exactly the temperature of the surrounding. So here there is exchange of matter as well as there is exchange of heat. So इसको हम बोलेंगे open system. Now closed system में क्या करेंगे, हम ये जो saucer रखा हुआ है टी का that will be put on the top side. So let's say जब हम closed system की बात करते हैं, so here let's take that same example. हम टी बना लेते हैं यहाँ पर कप्स का, but in this case like we'll take this saucer on the top part. So ये केस में होगा क्या कि जो भी हमारे ये वेपर्स जाएंगे ऊपर, so that will come back by condensing. ठीक है. So here can we say there is no exchange of matter but there is exchange of heat. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं exchanges heat. सो ये हमारा हो जाएगा क्लोज सिस्टम. मीन्स इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू कवर द सॉसर ऑन द टॉप ऑफ द टी का, जिसकी वजह से मैटर वहां पर एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे टी के वो सारा सॉसर के ऊपर कलेक्ट होते जाएगा नीचे, एंड दैट कैन बी अगेन डिपॉजिटेड इनसाइड द टी ओनली. सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट डेफिनेटली विद टाइम पासिंग बाय
जो टेम्परेचर होगा टी का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो देर इज डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ हीट. और जो तीसरा टाइप होगा इसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा. सो हियर वी कैन से नो मैटर एंड नो हीट एक्सचेंज. ठीक है. सो हियर नाइदर मैटर नॉर heat will exchange with the surrounding. So here we can say this is the example of a thermos flask. लेट्स से थर्मोस फ्लास्क, जिसमें आप आइडियली कंडीशन में हम इसको देख सकते हैं कि लेट्स से आप जो भी टेम्परेचर पे आप टी या कॉफी कुछ भी या कोई भी हॉट बेवरेजेस या कुछ भी सब्सटेंसेस रखते हो थर्मोस फ्लास्क में, सो इट विल नेवर चेंज इट्स नाइदर इट विल एक्सचेंज मैटर नॉर इट विल लूज इट्स हीट एनर्जी, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. As we had covered the system, then the type of system. Now let's see what are the different type of processes that can happen inside a system. So ये इसमें जो है that here we will cover types of process in a system. ठीक है. So now let's see what are the different type of processes. So first is here we can say isothermal process. Isothermal, here iso means same or it is let's say constant, and thermal means heat, or here we can say it as temperature. So isothermal means here we can say that the change in temperature delta T is always zero. So any process in which the initial temperature and the final temperature is always same, that is our room temperature. आप कोई भी ऐसा example ले सकते हो. So that is called as isothermal process. ठीक है. So the initial and final temperature of the system is same. So that is our isothermal process. So second is our isobaric process. Let's say isobaric. So in this case, bar means pressure, and here we can say the change in pressure of the system is zero. That means the initial pressure P1 is equal to final pressure P2, and hence delta P will be equal to zero. That is initial pressure and final pressure of the system is same. So that is why it will be isobaric process. Then the third type of process is isochoric process. Isochoric means choric in the sense we are measuring in terms of volume. So delta V of the system will be zero. That means initial volume and the final volume of the system is constant. Hence it is called as isochoric process. ठीक है. Then इसके अलावा we can have it as different processes also. Like एक हमारे पास एक reversible and irreversible process भी हो सकते हैं. So let's say one is reversible process, in which we can convert from reactant to product and product to reactant. Let's say reactant to product, and we can convert back to reactant also, like product to reactant. So this is our reversible process. And fifth is irreversible process, in which we can only convert from reactant to the product part. ठीक है. And we cannot come back to our reactant. So these are all like different type of processes that can happen inside a system. Isothermal, change in temperature is constant, delta T zero. Isobaric, change in pressure is zero, delta P is zero. Isochoric, change in volume is zero, that is delta V is zero. Reversible, when the reactant can be converted into product, product can be converted into reactant. Irreversible, only single directional change will take place, reactant is converted into the product. So these are all 5 type of processes that can be that we can observe in a system. Now let's see the next topic. So the next topic which we are going to cover is the state of a system. कि एक system है तो उसको how do we define the state of a particular system. ठीक है. So ये आपको पता है that कोई भी एक system होगा तो उसमें एक specific variable के set होंगे. Like let's say कि अगर हम बात करें, so our system is having, let's say it is having temperature, एक particular temperature है इसके पास, फिर इसके पास एक पर्टिकुलर प्रेशर है, देन इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम आल्सो एंड सो ऑन. सो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास देयर इज अ सेट ऑफ अ वेरिएबल विच इज डिफाइनिंग अवर सिस्टम, कि अगर हम कोई भी सिस्टम लेते हैं, अगर एक सेट ऑफ वेरिएबल वो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो ये जो तीनों वेरिएबल है टुगेदर, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है. मीन्स इन्हीं वेरिएबल के वैल्यूज पे हमारा सिस्टम पूरा डिपेंड करता है कि अगर हमने इनको रिमूव कर दिया सो आवर स्टेट ऑफ अ सिस्टम विल चेंज. अगर हमने इसके वैल्यू को चेंज भी कर दिया देन ऑल्सो द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज.
नाउ जैसे स्टेट ऑफ अ सिस्टम हमने देखा, लेट्स से दिस इज जो हमने पार्ट देखा दैट दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो सिमिलरली वी हैव एक अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज, एक हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है, स्टेट फंक्शन अभी क्या होता है कि एनी प्रॉपर्टी और एनी वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड ऑन द फाइनल स्टेट, तो उसको हम कहेंगे स्टेट फंक्शन. ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम की, मीन्स इट कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन, हीट, एनीथिंग. सो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो हमारा सिर्फ इनिशियल स्टेट और हमारे फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. सो हियर वी कैन से दैट इट डिपेंड्स any variable which depends on the initial and final states of the system, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. अब इसके लिए एग्जांपल वी कैन टेक इट एट, लेट्स से एग्जांपल फॉर स्टेट फंक्शन वी कैन टेक इट एज टेम्परेचर. लाइक जैसे हम टेम्परेचर को लिखते हैं वी राइट इट एज डेल्टा टी. ठीक है, फिर वी कैन हैव इट एज प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज रिटन एज डेल्टा पी. then we can have it as volume delta v. then we can have it as internal energy, that is u. then we can have it as enthalpy, that is h, and etc. There can be many things that only depends upon the initial state and on final state, and hence these all functions on hence these all variables or all these properties are called as state function. अब जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टेट फंक्शन है, डेफिनेटली वी हैव अनदर टर्म आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. Now let's see what do you mean by path function. So the path function is defined as the variables or the properties which depends only on the path followed to reach the final state, and it does not depend upon the initial and the final state. So यहाँ पर हम कह सकते हैं it depends on the path followed. It's on the path followed to reach to final state. To reach the final state of system. So हमारे सिस्टम को जो फाइनल स्टेट को पहुंचने के लिए जो भी उसने पाथ फॉलो किया हमारे वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. एंड हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इट एज वर्क. then we can take example of heat and etc. So these are the variables which depends upon the path followed to reach from initial to the final state. So path function work done कैसे है, that we can take with an example कि let's say हमको ground floor से we have to go to the terrace of a building. So we can have multiple path. For example, we can choose the staircase, then we can choose the elevator, or we can let's say एक हम एक ऐसा भी situation ले लेते हैं जिसमें we are tied a rope to the terrace and then उसको हमको climb करके ऊपर जाना है. So if you'll see, like depending upon which path you are choosing, like lifts अगर आप जाओगे, so it will require minimum amount of energy. Then अगर if you'll go by stairs, it will require little bit more as compared to lift. And then if you'll go by the third one, which is by rope, it will require the maximum amount of energy, and hence the work done will be maximum in that third case. So here we can see like कौन सा path हम choose करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो energy है या हमारा जो work है, that will keep on changing. Break it. हम कौन सा पाथ चूज करते हैं उसके हिसाब से ही हमारा वर्क डन जो है वो चेंज होता है, उसी के हिसाब से हमारा वर्क डन कंज्यूम होता है. सो दिस आर आवर टू टाइप ऑफ अ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. और यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं इंटरनल एनर्जी का. ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड हियर वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को वी विल डिफाइन इट एज यू. ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे नेक्स्ट लाइन पे इसको डिफाइन करते हैं. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है यू, कैपिटल यू. ठीक है, सो ये हो गया हमारा टॉपिक नेम. नाउ लेट्स कंसीडर अ सिस्टम, कि हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव दिस थिंग, कि हमारे पास एक सिस्टम है. अभी यहाँ पर वी आर कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग टू थिंग्स. वन इज लेट्स से एक हमारा बाहर जा रहा है, अनदर इज कमिंग आउट, एंड यहाँ पर भी अगेन वन इज गोइंग आउट, अनदर इज कमिंग इन.
ठीक है. सो वन इज इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से यहाँ पर हम हीट ले लेते हैं, हीट, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेट्स टेक इट एज वर्क. ठीक है. सो हीट होगा और दूसरा होगा वर्क. सो हीट जो होगा अगर इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो हीट को वी रिप्रेजेंटेड बाय Q. सो हियर वी कैन से इट इज माइनस Q एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. ठीक है. सो ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम इज इफ हीट इज कमिंग टू द सिस्टम ऑन द सिस्टम, मतलब अगर हीट हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उस टाइम पे इट विल बी प्लस Q एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, एंडोथर्म. ठीक है. सो ये हमारा दो टाइप का हीट होगा. एट द सेम टाइप वर्क भी जो है हमारे दो टाइप के होंगे. एक होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जो कि पॉजिटिव होगा, लेट्स से W प्लस एंड प्लस W, एंड हियर इट इज कॉल्ड एज ऑन द सिस्टम. और जो दूसरे टाइप का वर्क होगा तो दैट इज कॉल्ड एज माइनस W एंड इट इज बाय द सिस्टम. ठीक है. मीन्स दिस हियर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय कंज्यूमिंग इट्स ओन एनर्जी. सो अब इसमें इंटरनल एनर्जी का कैसे कंसेप्ट यूज करेंगे. सो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ, लेट्स से यू के लिए हम लिख सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है. सो कोई भी सिस्टम का अगर हम सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी विल डू, सो दैट इज गिवन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पर जो है वी विल मेजरली फोकस ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और टू डिफरेंट टाइप ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन. वन, एक जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो दूसरा एनर्जी कन्वर्जन होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. नाउ वी कैन राइट द इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा U एज U2 माइनस U1. ठीक है. वेर U2 इज अवर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज फाइनल स्टेट एंड दिस वाज अवर इनिशियल स्टेट. ठीक है. सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे सो दैट विल गिव यू डेल्टा U एंड इट इज ऑलवेज अ सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एट द फाइनल सिस्टम माइनस सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट वाज एट द इनिशियल स्टेट. ठीक है. बट इसमें अगर आप देखोगे जब भी हम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, सो इन दैट केस एक्सेप्ट फॉर वर्क एंड हीट, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी, बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे उनका कंट्रीब्यूशन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. लाइक द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी वाइब्रेशनल मोशन के वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी. बट हमको जो लेना है दैट वी हैव टू ओनली टेक वर्क एंड हीट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द चेंज इन Q प्लस W, दैट इज सम ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन वर्क डन. सो इन दोनों का एडिशन करेंगे सो इट विल गिव यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आएगा. अब जैसे कि हम सेक्शन में ही देख रहे हैं कि दैट वी आर डूइंग दिस इनटू द स्टेट फंक्शन, ये रहा. बट ये हमको प्रूफ करता है दैट डेल्टा U जो है, डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. बट अगर आप देखोगे ये जो स्टेट फंक्शन फॉर्म हो रहा है दैट इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम Q एंड W, एंड Q एंड W आर पाथ फंक्शन. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था पहले इसके एग्जांपल्स में. लाइक Q एंड W दैट इज हीट किस तरीके से फ्लो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. एंड एट द सेम टाइम वर्क डन जो होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वो कैसे पहुंचेगा, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. सो दैट इज वाई Q प्लस W जो है दोनों की दोनों Q एंड W दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं. बट जो इंटरनल एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. सो इसीलिए हम यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं. लाइक जो डेल्टा U होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट इज नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू. इट इज नेवर एब्सोल्यूट and is always calculated as a change in value, as let's say delta U के फॉर्म में हम इसको हमेशा कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगे दे आर नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू. एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है. जैसे कि हम कभी भी कहते हैं कि फिक्स वैल्यू इन द सेंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी. सो टेम्परेचर जो एक फिक्स वैल्यू हो सकता है जैसे कि 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन एंड सो ऑन. बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम कभी नहीं कह सकते हैं कि वो लेट्स से 200 जूल्स है या 500 जूल्स है, 1000 जूल्स है, बिकॉज
हमको पता नहीं है लाइक स्पेसिफिक या कितना एफिशिएंट हमारा वो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हुआ है. सो दैट इज वाई जब भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होंगे वी ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू हम हमेशा निकालेंगे, एंड दैट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर, दैट विल ऑलवेज गिव यू द एफिशिएंट आंसर. एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज internal energy or thermodynamic property, and it is never absolute value. ठीक है. So with this we had seen the internal energy property. So after internal energy, we'll look at the applications that are involved for the state function. And the first application here we are going to see is about the work done. So अभी वर्क डन जो है हमको तीन टाइप के प्रोसेसेस के लिए देखने हैं. फर्स्ट इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन सेकेंड जो वर्क डन हम देखेंगे दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो थर्ड वर्क डन देखेंगे दैट विल बी इन फ्री एक्सपांशन, या हम उसको वैक्यूम भी कह सकते हैं. सो लेट्स सी द टाइप ऑफ वर्क डन एंड द वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस ऑल्सो. So let's say we'll start with the work done topic. So here it is work done, which is represented by W. ठीक है. Now work done in our first process, हमको यहाँ पर एक्चुअली में लिख देते हैं हम यहाँ पर, we have to calculate work done in 3 different process. एक है irreversible, other is reversible process, and third is in vacuum. ठीक है. ये तीनों प्रोसेस में या इन तीनों कंडीशन में we have to calculate the work done. So let's see the first one, that is in irreversible process. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, दैट ऐसा कोई भी प्रोसेस जो सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट से इट विल गो बैक टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से वापस से वो रिएक्टेंट तक नहीं आ सकता है. सो इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल. अभी ये केस में वी ऑलवेज डिफाइन अवर वर्क डन W एज द चेंज इन प्रेशर P एक्सटर्नल, एंड दैट टू एक्सटर्नल प्रेशर हम कंसिडर करेंगे. एंड यहाँ पर जो हमारा चेंज होगा हियर इट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज रिटन एज V2 माइनस V1. ठीक है. सो और यहाँ पर वी विल राइट इट एज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज हमको पता नहीं है कि आगे वर्क डन जो है वो लाइक बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा, बट जैसे आप एक नेगेटिव साइन लगाओगे सो दैट विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर. इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस P, ये V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V. ठीक है. सो दिस इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ अ वर्क डन, दैट इज इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इसका एक्चुअली में पूरा डेरिवेशन भी है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन जो हमने देखा था इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में. वर्क डन जो है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. सो इरिवर्सिबल वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक वन सिचुएशन दैट वी आर हैविंग अ कंटेनर इन विच वी आर हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ठीक है. हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट्स से हियर द प्रेशर अबव दिस पिस्टन इज P एक्सटर्नल. ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम इट वाज सीन that this piston was converted into a different position, and it was, let's say it was this position. ठीक है. and again here it will be external pressure, but here you can notice कि let's say ये external pressure को रिवॉर्ट ले लेते हैं. again it will be let's say P external. ठीक है. so here we can notice that the initial position of the piston was this one, but the final position was different. And here the volume, here we can see that here is our change in volume, that is delta V. यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं let's say this is V1 and this volume is nothing but V2. ठीक है. अब ये चेंज के लिए हम जो है वेरिएबल्स लिखते हैं. So here we can first say that pressure is nothing but force upon area. So therefore we can say that force is equal to pressure into area. ठीक है. But let's say we know that work done is what? Work done is equal to force into displacement. Let's say force into displacement, which is nothing but अगर हम ये सेम चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ये इक्वेशन let's say multiply this equation by length on both the side या distance on both the side. So this will give you force and displacement, force into displacement on left hand side, and right hand side में we'll get it as pressure into area into distance. ठीक है. Now we know that area into distance, that is here it is meter square into meter, will be equal to meter cube, and this is equivalent to volume. So here this area into distance is converted into volume, and P जो यहाँ पर है, this given P here, this will be equivalent to P external, that is P ext. ठीक है. So अभी इसको हम लिखते हैं that it is P ext, and this will be our change in volume, that is delta V. But if you'll see like our final volume V2 is less than initial volume V1. So अगर हम इसको difference भी लेंगे V2 minus V1, so it will come as a negative value. So P external it will be multiplied by minus delta V.
एंड इसको अगेन अगर हम सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव यू माइनस पी एक्सटर्नल देन डेल्टा वी विच इज नथिंग बट लेट्स से इट इज माइनस पी एक्सटर्नल V2 minus V1. So this is our pressure volume work done in case of irreversible process, isothermal irreversible process. ठीक है. So ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो irreversible process में अकर होगा in order to calculate the pressure volume type of work. ठीक है. So now let's see the second type of work done और वो है the work done which is done in reversible process. So यहाँ पर है we can say in reversible प्रोसेस. अब इस केस में जो वर्क डन होगा इट विल ऑलवेज गिव यू W मैक्स. लेट्स से यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं मैक्सिमम वर्क डन W मैक्स एंड इट एक्चुअली कैलकुलेटेड एज कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V. अब इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ अ V1 टू अ वॉल्यूम ऑफ V2. इन रिवर्सिबल प्रोसेस जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं तो इसमें जो हमारा वर्क डन होगा इट विल बी मैक्सिमम बिकॉज हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट होगा. सो इट इज कैरिड आउट इनटू मल्टीपल स्मॉल स्टेप एंड दैट इज वाई जो हमारे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी इट विल नाउ बी रिप्लेस बाय स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डी. ठीक है. और ये सारे स्टेप्स ऐसे जितने भी छोटे स्टेप है अकरिंग बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल वॉल्यूम V2 इन सबको हम एड अप करेंगे एंड ऐड करना मींस दैट मींस वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन प्रोसेस. सो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू लिखा हमने जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. लेट्स से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू V1 टू V2 एंड हियर वी कैन राइट P माइनस P एक्सटर्नल एंड हियर इट विल बी dV. ठीक है. अब ये इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. नाउ वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन दैट प्रेशर इज नथिंग बट PV इज इक्वल टू nRT. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस लाइक प्रेशर के टर्म्स में हमको पूरा आइडियल गैस इक्वेशन चेंज करना है एंड देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस एक्सटर्नल प्रेशर यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन. सो हियर वी कैन से दैट सिंस PV is equal to nRT, so this implies that value of P is nothing but nRT upon V. ठीक है. अब हम यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वाले वैल्यू में यहाँ पर पुट करते हैं. therefore the work done will be equal to integration from V1 to V2 and this will take place at minus of let's say nRT upon V and this will be at dV. ठीक है. सो देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल मिल गया V और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dV होने वाला है और nRT जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो लेट्स से हम यहाँ पर ले लेते हैं V1 V2 एंड nRT विल बी कांस्टेंट एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से nRT एंड देन dV अपॉन V एंड वी नो 1/V का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सो दैट विल गिव यू नथिंग बट द लॉग ऑफ V. सो हियर वी कैन से दैट इट विल बी nRT कांस्टेंट एंड देन यहाँ पर होगा जो ln log to the base e volume and it will be from V1 to V2 और जैसे आप वैल्यू पुट करोगे so this will give you अच्छा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन रह गया था नेगेटिव माइनस nRT and here it will be log base e that is ln V2 upon V1. It will be minus nRT then ln V2 minus ln V1 और उसको हम log of A minus log of V is always log of A upon B. So here it is written as log of ln V2 upon V1. अब ये बेस E है सो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 10 सो इट कैन बी लाइक सिंपली हमारे यहाँ पर फैक्टर जो है 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो इट विल बी माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. So this is our final equation in which we can write the W max value as a यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको W max maximum work done as minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन विच इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट वी कैन गेट फ्रॉम एनी लाइक जो तीन टाइप हमने लिखे हैं सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा दैट इज सीन इन ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज इन वैक्यूम और फ्री एक्सपांशन. So now let's see the work done in our third process that is in vacuum. So we know that vacuum में जो external pressure होगा that is always equal to 0. So can we say अगर हम work done का formula लिखते हैं minus P external into delta V
सो क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर का वैल्यू जीरो है, सो जीरो इंटू डेल्टा वी विल नथिंग बी, it will be 0 joules only. So here, whenever the work done is carried out, whenever we are calculating the work in a vacuum, it is always coming as 0 joule. It doesn't matter आपका क्या condition दिया है, कितने variables दिए हैं, कितने properties दिए हैं. Whenever it is carried out in vacuum, so the work done is always going to be 0 value. ठीक है. And can we say ये 0 value हमको minimum value देता है? Let's say W here, it will be minimum. Minimum with respect to, we are talking about energy, not the positive and negative sign, because positive and negative sign हमको just बताएगा कि work is done on the system या by the system है. ठीक है. So 0 joule means there is nothing change in the system जो है अपना कोई भी energy lose या gain नहीं करता है during the vacuum expansion और compression. ठीक है. So यहाँ पर एक बार हम just summarize कर लेते हैं all the three type of a work done, types of work done. ठीक है. So here so let's see in first type, that is in irreversible process. Here the work done W was equal to minus P external delta V, but we know like PV is equal to nRT, so we can write the same equation minus P delta V as minus delta nRT also. ठीक है. और यहाँ पर जो हमको चेंज निकालना है, दैट वी हैव टू ओनली कैलकुलेट फॉर नंबर ऑफ मोल्स. आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज ये जो तीनों टाइप के हमने वर्क डन देखे, दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. So R and T both will remain constant, and delta N will be our the change or the variable factor. And second type का work done जो था, that is in reversible process. So here we calculated work as maximum work done, and his value was minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. Now according to Boyle's law, this V2 upon V1 can also be written as in terms of pressure. So we can write like minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं रेफरेंस में, प्रेशर P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. ठीक है. So here we can write according to Boyle's law that pressure 1 upon pressure 2 is volume 2 upon volume 1. And जो थर्ड टाइप का हमारा वर्क डन होगा, that is in vacuum. And we know that vacuum में no matter what the conditions are, work done is always 0 joules या 0 calorie. जिस भी आप यूनिट में मेजर करोगे, हमेशा the work will be 0 only. So these are our three different type of work done that we can have in isothermal processes. ठीक है. So with this we had covered like all the three type of work. अब इसी वर्क का आप यूज करके आप अपने इंटरनल एनर्जी के वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो. नाउ इफ यू सी लाइक हमने इंटरनल एनर्जी के टाइम पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था माइनस पी डेल्टा वी. सो सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस वन ऑल्सो माइनस डेल्टा एनआरटी. So let's see what will be the different terms in which we can express the internal energy of a system after looking at the isothermal process में work done. ठीक है. So here we are going to see the ways, different ways. Let's say ways. Here we are going to see the different ways for writing delta U, that is internal energy. So हमको पता है that delta U is nothing but let's say U2 minus U1. Then this is same as here we can say it is same as Q plus W. But we know work done can also be written in terms of minus P external delta V. And it can also be written as Q minus delta nRT. So these are different ways in which we can write delta U for our system. ठीक है. Now delta U इसी के साथ में we can define our first law of thermodynamics also. So here we can say, let's say first law of thermodynamics, let's say of thermo. So it states that internal energy in an
isolated system is always constant. Isolated system is always constant. That means what? कि जब भी हमारा एक isolated system होगा, that means nothing is allowed to change from the system. So वो case में internal energy of the system will always remain constant. Or it can be also said in this manner that it is law of conservation of energy. अब इसका एक और स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, ये सेम ही जो फर्स्ट लॉ हमने लिखा हुआ है, that energy can neither be created nor be destroyed, but it is converted from one form to another form. ठीक है, so these are different ways in which we can express the first law of thermodynamics. The best way here we can see is the internal energy of an isolated system is always constant. ठीक है. So with this, we had finished our first section of the chapter, which is the internal energy and the type of work done. So next video we are going to cover about the most important section of this chapter, which is the enthalpy, और फिर उसके different variants that we can have it as enthalpy.